हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कर ले तो हमें उस एग्ज़ाम के लेवल के बारे में पता चल जाता है और आने वाले जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी हमको पता चल जाता है। तो इसी के संदर्भ में हम शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 के जो क्वेश्चन पेपर थे उसको शुरुआत करते हैं जो हम 2 अप्रैल का पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। शिफ्ट 1 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 जो प्रथम पाली में पेपर आया था उसको शुरुआत करते हैं। पर 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत आया है, औसत का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत का जो सूत्र होता है वो है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो देखते हैं, गुणक मतलब होता है मल्टीपल्स। 8 के जो स्टार्टिंग के 20 मल्टीपल्स है वे लिखते हैं हम सॉल्यूशन में। 8, 16, 24। ऐसे जब 8 में 20 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, जो यहाँ पे n है, जो पद है यहाँ पे वे कितने हैं हमारे, 20 पद है। ठीक है, n कितने हमारे यहाँ पर 20 पद है। n क्या है हमारा यहाँ पे, जो 20 पद है सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। अगर ये विषम संख्या होती तो जो भी इसमें बीच का पद होता है वही क्या हो जाता है, इनका औसत हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, इसलिए जो इनके बीच के 2 पद होंगे उनका औसत ही इसका औसत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसके जो बीच के 2 पद है, 20 पद है, बीच के पद हो गए इसमें 10वां और 11वां। 10वां पद प्लस 11वां पद बटे बटे में कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि 2 पद लिए ना हमने, इनका 2 पदों का बटे 2 पदों की संख्या। 10वां पद कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा, और 11वां पद कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा बटे 2। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 168 बटे 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, काट देंगे हम इसको, 84 आ जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन सी क्या हुआ हमारा, सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.26 गुना 7.2 बराबर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, अगर हम इकाई के अंक से देखें, 6 दूनी 12, यानी कि इकाई का अंक 2 होगा, तो सारे ऑप्शन में क्या है, 2 है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, इसलिए इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 2 5, क्या आ जाएगा 6। हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ से 23.42, 23.472, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ठीक हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चलो करते हैं इसको। 90 मेजों का क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस रेट पर हम वस्तु खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस रेट पर हम वस्तु बेचते हैं। यानी कि 90 मेज, यानी कि 90 का जो सीपी है, 90 वस्तु का जो सीपी है वो कितना दिया हुआ है, 60 के एसपी के बराबर। यानी कि 90 मेजों का सीपी बराबर है 60 मेजों के एसपी के। यहाँ से 30 से हम काट दे, 30 के 90 और 30 दूनी 60, 3 CP इक्वल टू 2 SP। ये सीपी की वैल्यू हो जाएगी, एसपी की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि कोई वस्तु हमने 2 में खरीदी और 3 में बेच दी, तो प्रॉफिट होगा ना, हमें कितना प्रॉफिट होगा, हमको 1 का प्रॉफिट होगा। कितने पे होता है प्रॉफिट और लॉस, हमको सीपी पे होता है। सीपी कितना हमारा 2 है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया हमारा 50%। आंसर हो गया, यानी कि डी आंसर क्या हुआ इसका, ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2 संख्याओं का मैं से तथा लय से क्रम से 7 और 252 है।
यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? वो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का मैसे तथा लैसे का गुणनफल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में। देखते हैं पहली संख्या कितनी है हमारी 28, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। एलसीएम कितना हमारा 252 और एचसीएफ कितना हमारा 7। ठीक है, 7 चौक 28, 4 से इसको काट देंगे हम, 4 6 24 और 4 3 12, यानी कि दूसरी जो नंबर आया कितना आ गया वो हमारा 63 आ गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। करते हैं। अनुपात कितना दिया हमको 4:5:7। ये टोटल अनुपात यानी कि अगर हम इनको जोड़ दे 7 और 5 12 और 4 16, यानी कि 16 की जो वैल्यू दी है हमको कितना दिया हुआ है 320। 16 की जो वैल्यू दी हुई है हमको 320 है। एक की कितनी हो जाएगी हमारी, एक की हो जाएगी हमारी 320/16, यानी कि 20 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक की 20 हो गई। सबसे छोटी कौन सी है 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 20 चौक 80। और सबसे बड़ी की कौन सी है 7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 140। इन दोनों का क्या पूछा, योग पूछा, इन दोनों को जोड़ देंगे 80 और 140 कितना हो जाएगा हमारा 220। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 80 और 140 को अगर हम जोड़ देंगे 220, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 27 से घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए हिट एंड ट्रायल यानी कि ऑप्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, ऑप्शन का यूज करते हैं। दो अंकों की संख्या जिनका योग 13 होना चाहिए, 8 5 13, ये भी ये भी ये भी और ये भी 13 है, यानी कि अभी 4 के 4 ऑप्शन क्या हमारे सही है। यदि उनको आपस में, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इसका कितना कर दिया जाए 58 कर दिया जाए, तो संख्या 27 से घटती है। अगर इसको 58 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 57 से नहीं घटेगी। अगर इसको 67 कर दिया जाए तो भी 57 से नहीं घटेगी। अगर इसको 76 कर दिया जाए तो भी 57 से नहीं घटेगी। अगर इसका 85 कर दिया जाए, ठीक है, और इन दोनों का अंतर लिया जाए तो कितना आया 27 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना आया 27 आया, यानी कि जो संख्या है वो किससे 27 घटती है ना। संख्या अगर बदलने के बाद 27 कम हो रही है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हुआ, डी ठीक हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जॉन ने कहा सेरेन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। सेरेन जॉन से कैसे संबंधित है? ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए हम जो ये आयत या स्क्वायर बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा पुरुष, यानी कि हम इसको मेल के लिए बनाएंगे। और जो हम सर्कल बनाएंगे ये बनाएंगे हम स्त्री या महिला के लिए बनाएंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको फीमेल बोलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। जॉन ने कहा सेरेन, ये हमारा कौन है जॉन, ये जो कह रहा है जॉन। जॉन ने कहा सेरेन
मेरी दादी, ये इसके पिता होंगे, इसके पिता की जो माता होगी वो जोन की क्या लगेगी, दादी लगेगी। कि इकलौते बेटे यानी कि इसके एक ही बेटा है, की बेटी है यानी कि क्या है, इसकी बेटी है सेरेन। तो हमको बताना सेरेन जोन से कैसे संबंधित है। सेरेन जोन की क्या लगती है, बहन लगती है। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि स्टूडेंट के लिए NVPFZTO लिखा जाए तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं हम इसको। स्टूडेंट, इसको क्या लिख दिया, NVPFZTO। पूछ लिया हमसे क्या, टीचर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है। एस कितने पर है, 19 पर है, टी 20 पर है, यू 21 पर है, डी 4 पर है, ई 5 पर है, एन 14 पर है, टी 20 पर है। एन 14 पर है, वी 22 पर है, पी 16 पर है, एफ 6 पर है, जेड 26 पर है, पी 16 पर है, ओ 15 पर है। अब हमको देखना है इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। देखते हैं, हमको 19 से 14 पे आने के लिए क्या करना है, 5 माइनस करना पड़ेगा, और 20 से 22 जाने के लिए 2 प्लस करना पड़ेगा। 21 से 16 आने के लिए 5 कम करना पड़ेगा। 4 से 6 जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। 5 से 26 आने के लिए 5 ही कम करना पड़ेगा। 14 से 16 जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, और 20 से 15 आने के लिए 5 माइनस करना पड़ेगा। इसमें हमने देख लिया एक पैटर्न लग रहा है, पहले 5 कम हुआ, फिर 2 जुड़ा, फिर 5, फिर 2। ऐसे ही हम इसमें लगाएंगे। पहले नंबरिंग करते हैं। टी 20 पर है, ई 5 पर है, ए 1 पर है, सी 3 पर है, एच 8 पर है, ई हमारा 5 पर है, आर हमारा 18 पर है। इसमें भी जो पैटर्न लगा सेम इसमें भी पैटर्न लगाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 कम करना है। -5 किया तो हम कहाँ पर आ गए, 15 पर आ गए। उसके बाद हमने 2 जोड़ना है, तो कहाँ पर आ गए, 7 पर आ गए। उसके बाद 1 से 5 कम करना है। 1 से 5 कैसे कम करेंगे, ए 1 पर होता है, इससे 5 कम करने के लिए हमको क्या जाना पड़ेगा, इसका उल्टा जाना पड़ेगा, जेड, इस साइड चलना पड़ेगा। जब हम 1 से 5 कम करेंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, 22 पर आएंगे। सी में हमको यानी कि 3 में हमको 2 जोड़ना है, तो कहाँ आ जाएंगे हम, 5 पर आएंगे। 8 से हमको 5 कम करना है तो 3 पर आएंगे। इसमें 5 में 2 जोड़ना है, 7 आएंगे, और यहाँ से 5 कम करना है, 18 से 5 गए तो 13 आएंगे। देखते हैं, 15 पर ओ, 7 पर क्या होता है भैया हमारा, 7 पर होता है हमारा जी, 22 पर होता है वी, 5 पर होता है हमारा ई, 3 पर होता है हमारा सी, 7 पर होता है हमारा जी, 13 पे होता है हमारा एम। हमारा आंसर आ गया है ये। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ओ जी, ओ जी। और ए ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ए ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71 और 77 का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, बहुलक। बहुलक पता होना चाहिए। बहुलक किसको बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं हम जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बार आए। देखते हैं इसमें कौन सी सबसे ज्यादा बार आ रही है संख्या। 72 एक बार आया, 72 सिर्फ एक बार आया। 74, 72 तो ऑप्शन में है इसलिए ये तो नहीं होगा। 74 देखते हैं हम, 1 2, 74 आया हमारा कितने बार, 2 बार आया हमारा। उसके बाद हम 75 देखते हैं, 1 2 3, 75 कितनी बार आया हमारा, 3 बार आया। उसके बाद हमारा ऑप्शन में 73 है, 73 कितनी बार आया, 1 2।
73 आया हमारा 2 बार। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो 75 क्या है यहाँ पे 3 बार आया है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है 75 आया है, इसलिए क्या हमारा 75 ठीक हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसको। हम मान लेते हैं पिता की जो वर्तमान उम्र है, दोनों की वर्तमान उम्र मान लेंगे, पिता को हमने f मान लिया और जो पुत्र है उसको क्या मान लिया हमने s मान लिया, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, इक्वेशन बनाएंगे हम इसकी, जो पिता है वो अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, एक इक्वेशन हो गई हमारी। नेक्स्ट लाइन में उसने कहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद देखो पिता की आयु कितनी हो जाएगी f+3 हो जाएगी, और जो पुत्र है इसकी आयु कितनी हो जाएगी s+3 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जा रही है 3 गुनी हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां से उसने कहा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यहां से हम s की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, f+3, ये s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3, s कितना आ जाएगा हमारा f-26 + 3, ठीक है, f+3 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3f, ये माइनस कितना हो जाएगा 3 गुना 23 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 23 बचेगा हमारा, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे और बाकी चीज को हम इधर ले आएंगे, ये 3f - f हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69 + 3, 2f = हो जाएगा हमारा ये 69 + 3 कितना हो जाएगा 72, f = कितना हो जाएगा हमारा 36 ईयर, इसको 2 से काट दिया अगर हमने 36, ठीक है। पिता की जो आयु है कितनी आ गई 36 वर्ष आ गई, ऑप्शन बी क्या हुआ हमारा ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब होता है माध्यिका का मतलब होता है मध्य का पद, यानी कि बीच का पद, बीच का पद निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो हमको ये दिया हुआ है डाटा, उसको क्या लगाएंगे हम आरोही क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। देखते हैं 11, 23, 25, 26, 29, 31, 39 आरोही क्रम में लगा दिया माध्यिका, यानी कि मध्य का पद देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पद है, तो जो मध्य का पद होगा ये हो जाएगा 26, यानी कि चौथा पद। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन बी ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिजोय शर्मिला से कैसे संबंधित है यदि वह उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय करता है। देखते हैं इसको। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, हम ये बॉक्स बनाएंगे पुरुष के लिए और जो सर्कल बनाएंगे स्त्री या महिला के लिए बनाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं बिजोय ने कहा यदि वह उन्हें अपनी माँ, यानी कि बिजोय की माँ ये आ गई, इनकी माँ की भी माँ ये आ गई, की इकलौती पोती, यानी कि जो इनकी लड़की होगी उसकी जो लड़की होगी वो इनकी पोती लगेगी, की बेटी, यानी कि ये इनकी भी क्या है बेटी है, जिसका नाम क्या है शर्मिला, ठीक है। तो बताना है बिजोय शर्मिला से कैसे संबंधित है। बिजोय शर्मिला का मामा लगेगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुछ लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक हैं। इसका निष्कर्ष है कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ गायक लड़के हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं हमको, देखते हैं। कुछ लड़के, ये लड़के बनाए हमने,
कुछ लड़के लड़कियां हैं, ये आ गई हमारी लड़कियां। कुछ कहा तो थोड़ा पार्ट हमने इसका इसमें मिला लिया। कुछ लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक हैं। सभी ये जो सारी लड़कियां हैं ये क्या है, गायक हैं, यानी कि ये गायक आ गया। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष से। कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ गायक जो गायक है लड़कियां हैं, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो रहा हमारा, कथन जो निष्कर्ष एक है, ठीक है। कुछ गायक लड़के हैं, जो एक गायक है इसमें कुछ लड़के भी आ गए ना, यानी कि दूसरा भी ठीक है। ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ हमारा, ऑप्शन सी ठीक हुआ। 1 और 2 दोनों तर्क संगत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, देखते हैं। ए और बी साथ मिलकर जो है 40 दिन में काम करते हैं। जो इनके काम करने की दर है उसका अनुपात है हमारे पास 8:5। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 40 दिन में। ठीक है, दोनों मिलेंगे क्या है, पर डे वर्क है इनका। दोनों मिलेंगे तो पर डे कितना काम करेंगे, 8 और 5 13 काम करेंगे। इसने कहा ए काम को, ए कितना काम कर रहा है पर डे, 8 काम कर रहा है, कितने दिन में करेगा, सपोज ए दिन में करेगा या डी दिन में करेगा, या ए ही ले लेते हैं, ए दिन में करेगा। ठीक है, काटते हैं इसको, 8 पंजे 5 से काट दिया और 13 पंजे 65, ए आ गया हमारा 65 दिन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए ठीक हुआ, यानी कि ए अकेले इस काम को 65 दिन में पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिया, मोहित, गिरजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा गोलाकार मेज के चारों ओर मेज के सामने मुंह करके बैठे हैं। रीता जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है, जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठी है। मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का। इससे 3 क्वेश्चन रिलेटेड है। एक तो हमने लिख दिया, एक और लिखेंगे और एक और लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने गोलाकार मेज बनाई, 7 व्यक्ति बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इन सभी का मुंह मेज के अंदर की ओर या केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर मुंह है तो ये क्या हो जाएगा, दायां, यानी कि इस साइड क्या लगाएंगे हम, दाएं, और ये कौन सी साइड हो जाएगी इनकी, बाईं साइड हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। रीता अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। ये रीता है, अगर यहाँ पे होगी गिरजा तो ये तो बायां जाएगा ना, गिरजा का बायां ये हो गया ना, 1 2। ठीक है, ये क्या है, अविवाहित है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। गिरजा के बाईं तरफ है जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। जो आया है इसका मतलब क्या है, यानी कि गिरजा अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। अगर अनिल यहां पे होगा तो ये तो अनिल का बायां देखो ऐसा आएगा ना, बाईं बगल आ गई ना गिरजा की। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठी है। प्रिया को बिठाओ। अगर हम प्रिया को यहाँ पर बिठा दे, प्रिया को यहाँ पर बिठाए और उसके पति विजय को कहाँ पर बैठाना पड़ेगा हमको, जो बाईं तरफ तीसरा है यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ नहीं बैठ सकती। अगर प्रिया को यहाँ बिठाए तो इसका पति विजय यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो काम मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच है, तो ये नहीं हो पा रहा, इसलिए विजय यहां भी नहीं बैठेगा। एक कंडीशन प्रिया की बची, लेकिन यहां भी नहीं, तो प्रिया कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। ठीक है, पढ़ते हैं। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठी है। यहाँ पे विजय होगा, देखो विजय का बायां आएगा ना, 1 2 3। ठीक है,
मोहित अपनी पत्नी प्रीति और बिजोय के बीच बैठा है। मोहित क्या है? अपनी पत्नी प्रीति और बिजोय, बिजोय और अपनी पत्नी प्रीति, इनके बीच बैठा है। ठीक है, ये इसकी क्या हुई? पत्नी हो गई। ठीक है, हमने डायग्राम बना लिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एकदम दायां नहीं आएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, मोहित बिजोय। जो मोहित है बिजोय के एकदम, जो मोहित है बिजोय के एकदम दाएं बैठा है, ये नहीं होगा। अनिल गिरजा, जो अनिल है ये भी गिरजा के देखो दायां, एकदम दायां है ना, ये नहीं होगा। रीता बिजोय, जो रीता है ये बिजोय के एकदम दाएं नहीं बैठी, ये नहीं बैठी। प्रिया रीता, प्रिया जो है रीता के एकदम दाएं बैठी है, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। रीता जो है बिजोय के एकदम दाएं नहीं बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखते हैं। गिरजा बिजोय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। गिरजा ये रही, बिजोय ये रहा। बाईं तरफ 1 2, बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है, तो तीसरे पे तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। प्रिया रीता के बिल्कुल दाएं बगल में है। प्रिया रीता के बिल्कुल दाएं बगल में है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी ठीक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है? अनिल की जगह बतानी है कौन सी है। पहला ऑप्शन है प्रीति के दाएं तरफ से चौथी। प्रीति ये रही, प्रीति का दायां इधर से जाएगा 1 2 3 4, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही हो गया। फिर भी देखते हैं दूसरा। गिरजा के बिल्कुल बाईं तरफ, गिरजा का हमारी ये रही गिरजा, इसका बाएं साइड आएगा नहीं। रीता और मोहित के बीच, रीता और मोहित के बीच नहीं, प्रीति है। प्रिया के बिल्कुल दाएं, प्रिया ये रहा इसके दाएं, तो गिरजा है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 1380 रुपए में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती? चलिए देखते हैं। ये हमारा पी है कोई, इसने एक वस्तु जो खरीदी है 1200 रुपये में खरीदी है, और जब इसको बेचा इसने फिलहाल के लिए 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। इसने कहा यदि वह इसको 1380 रुपये में बेचता, यदि सीपी 1380 रुपये होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, देखना है हमको। देखो 1200 रुपये में खरीदी और 1380 में क्या कर दिया उसने? बेच दिया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ? 180 बटे सीपी कितना है हमारा? 1200 गुणा 100, 2 0 से 2 0 गई। ठीक है, 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और 6 ते 18, ये 30 आगे 2 से कट जाएगा 15। यानी कि अगर हम इसको 1380 रुपये में बेचता तो 15% का क्या होता? उसको प्रॉफिट होता। लेकिन इसने कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा था, 15% का हो रहा था, तो जो प्रतिशत वृद्धि हुई कितनी हो गई? 5% की। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 12 मीटर और 17 मीटर लंबे 2 खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। एक जो पोल है या खंबा है ये 12 मीटर लंबा है, और जो एक हमारा दूसरा पोल है ये 17 मीटर लंबा है। ठीक है, इनके जो पैरों के बीच की दूरी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है हमको? 12 मीटर। तो उसने पूछा है हमसे उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी याद कीजिए, यानी कि हमको ये डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। हम इसको यहां से यहां तक मिलाएंगे अगर, तो देखो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, ये पूरी 17 है ना हमारी,
ये पूरी 17 है, ये 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगी, तो ये कितनी बचेगी हमारी, 5 मीटर बचेगी। ठीक है, और ये 12 है तो ये भी 12 ही होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगी ना यहाँ से यहाँ तक। अब देखो हमारे क्या बन गए, समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे 169 आ गया। ये क्या है, कर्ण का वर्ग है, कर्ण कितना हो जाएगा फिर हमारा 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कितना हो जाएगा 13 मीटर, अर्थात इन दोनों के जो शीर्षों के बीच की दूरी है कितनी होगी, 13 मीटर होगी। ये ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। वैसे आपको पता होगा ये ट्रिपलेट है, 12 5 13। ठीक है, चलो ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 0.00081 डिवाइड बाई 0.09 को हल कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखो बहुत हल्का होता है, पर हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से करना है। ऐसे ही क्वेश्चन में हमारे क्या गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको 100 से, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, 1 लगाकर, 1 2 3 4 5 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 5 अंक है इसलिए 5 जीरो हमने लगा दिया। 9 से 9 बार कट जाएगा, 9 9 81, इन 2 से ये जीरो गई, कितना बचा 9/1000 बचा। देखो पॉइंट लगाना, 3 जीरो है तो पॉइंट कितने अंक पहले जाएगा, 3 अंक पहले जाएगा। ठीक है, 9 से, यानी कि क्या हो जाएगा 0.009, यानी कि ऑप्शन बी क्या हुआ हमारा, ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यानी कि कोई धन 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से लगा दिया गया। यदि वह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती, अगर ये राशि 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक मिलते। मूलधन बताना है, देखते हैं, चलो करते हैं। 6 साल के लिए उसने क्या किया, ये पैसा निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है। अगर दर को 3% अधिक कर दे तो देखो ब्याज कितना परसेंट अधिक मिल जाएगा उसको, साधारण ब्याज है 6 साल में कितना मिल जाएगा उसको, 3% अधिक कर रहा, हर साल 3% अधिक मिलेगा, तो 6 साल में कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा, 18% ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 18% अधिक ब्याज मिलेगा। ये किस राशि के बराबर हो रहा, 900 रुपए के, यानी कि 18 की जो वैल्यू है कितनी है, 900 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900/18, यानी कि इसको काटेंगे हम 50 आ जाएगा हमारा। एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 50 होगी, तो 100 की वैल्यू यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 50 × 100 यानी कि 5000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक हुआ। मूलधन कोई भी चीज 100% होगी तो ये मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, 5000 रुपये हो जाएगा। ठीक है।